कई बार हमें जीवन में इतनी तकलीफों और कष्टों का सामना करना पड़ता है कि हम कुछ समझ नहीं पाते हैं कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है और इन सब से कैसे निपटा जाए। अगर आज कल के जीवन को हम देखें तो हर तीसरा आदमी दुखी है, लेकिन कोई भी व्यक्ति दुख को गहराई से समझने की कोशिश नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति दुख की गहराई को समझ जाए तो वह जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता। लेकिन समस्या क्या है पता है? अधिकतर लोग इस बात को नहीं समझ पाते और जिंदगी भर दुखों से घिरे रहते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि दुख क्या है। गौतम बुद्ध कहते हैं, जीवन में आपको कभी दुख ना हो, इसके लिए यह जानना जरूरी है कि संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसके जीवन में दुख ना हो। इसलिए दुख को कभी भी खुद पर हावी ना होने देना चाहिए। दुख तभी आपसे दूर रहेगा जब आप खुद को खुश रखने की कोशिश करेंगे। दुख से मुक्ति कैसे पाए और हमेशा खुश कैसे रहे, इसे हम एक कहानी सुनाकर समझाते हैं, जिससे आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था, जिसमें सभी लोग बड़े प्रेम भाव से रहते थे। आज के जीवन से बहुत भिन्न था। उसी गांव में महामाया नाम की एक महिला रहती थी। महामाया ने अपने जीवन में बहुत दुखों का अनुभव किया था। उसने कम उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था और एक ऐसे व्यक्ति से शादी कर ली थी जो उससे प्यार नहीं करता था। महामाया का पति शराबी था और अक्सर उसे शारीरिक और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित करता रहता था। महामाया ने कई वर्षों तक इस दर्द को सहा था, लेकिन एक दिन वह इसे सहन नहीं कर सकी और उसने यह फैसला किया कि वह उस दुख से मुक्त होकर ही रहेगी जिसने इतने लंबे समय तक उसके जीवन को इस्त कर रखा था। वह जानती थी कि अगर वह एक सुखी जीवन जीना चाहती है या स्वतंत्रता का अनुभव करना चाहती है तो उसे अपना घर छोड़ना होगा। वह रोज यही सोचती रहती थी, लेकिन एक रात उसने अपना एक छोटा सा बैग पैक किया और घर से निकल गई। महामाया ने अपने गहने भी रख लिए थे, जिन्हें बेचकर वह अपने सफर में आगे बढ़ सकती थी। जब वह सुनसान सड़क पर चल रही थी तो उसे राहत का एहसास हुआ। लंबे समय में पहली बार उसे लगा कि उसका अपने जीवन पर नियंत्रण है। महामाया को नहीं पता था कि वह कहां जा रही है, लेकिन वह जानती थी कि उसे आगे बढ़ते रहना है। दिन हफ्तों में बदल गए और महामाया अपने घर से बेहद दूर आ चुकी थी। उसे रास्ते में कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन वह आगे बढ़ती गई। उसने उस जीवन को पीछे छोड़ दिया था जिसने उसे इतना दर्द दिया था, और उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखने का निश्चय किया था। चलते चलते महामाया की मुलाकात एक बौद्ध भिक्षु से हुई, जो नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। महामाया ने बौद्ध भिक्षु से पूछा कि क्या आप मुझे मेरे दुख से मुक्ति दिला सकते हो? वह उस दुख से मुक्ति पाने में उसकी मदद कर सकते हैं जिसने उसके जीवन को बर्बाद कर दिया था। बौद्ध भिक्षु ने महामाया को देखा और कहा, बच्ची, दुख से मुक्ति अपने आप बाहर नहीं मिल सकती। यह मन की एक अवस्था है जिसे व्यक्ति को भीतर से विकसित करना चाहिए। आपको अतीत को छोड़ना चाहिए और वर्तमान क्षण में जीना सीखना चाहिए। तभी आप सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर पाओगे और अपने दुख से मुक्त हो पाओगे। महामाया ने उस बौद्ध भिक्षु की बातों को ध्यान से सुना और उसने महसूस किया कि वह बहुत लंबे समय से अपने अतीत को पकड़े हुए थी, इसीलिए उसका दर्द कम नहीं हो पा रहा था। उसने बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। चलते चलते महामाया ने बौद्ध भिक्षु की शिक्षाओं का अभ्यास करना शुरू कर दिया और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित किया। फिर उसे जीवन की साधारण चीजों में भी खुशी मिलने लगी। महामाया एक गांव से गुजर रही थी जहां पर पोस्टर लगे थे कि प्राइमरी स्कूल में शिक्षक की आवश्यकता है। महामाया पढ़ी लिखी थी और उसे पैसे की आवश्यकता थी, इसलिए वह उसी गांव में रहने लगी और बच्चों को पढ़ाने लगी। एक दिन महामाया लोगों के एक समूह से मिली जो आग के चारों ओर इकट्ठे थे। वे नाच रहे थे और गा रहे थे और उनकी हंसी हवा में गूंज रही थी। महामाया पहले तो इसमें शामिल होने से हिचकिचा रही थी,
लेकिन उसके भीतर की आवाज उसे उस समूह में जाने और मजे करने के लिए कह रही थी। महामाया ने समूह के साथ नृत्य किया और खूब हंसी। लंबे समय में पहली बार वह वास्तव में खुशी महसूस कर रही थी। उसने महसूस किया कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो खुद के बाहर पाई जा सके, बल्कि मन की एक अवस्था है जिसे व्यक्ति को भीतर से विकसित करना होता है। महामाया को अब दुख से मुक्ति मिल गई थी। अब वह बच्चों को पढ़ाती और अपने अनुभव का उपयोग दूसरों को खुशी का रास्ता खोजने में मदद करने के लिए करती। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो खुद के बाहर पाई जा सकती है, बल्कि मन की एक अवस्था है जिसे व्यक्ति को भीतर से विकसित करना होता है। जब तक तुम बाहर की चीजों में खुशी महसूस करते रहोगे, तब तक जीवन में कभी खुश नहीं हो सकते। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट में जरूर बताएं।